बोला था क्लास 11th स्टार्ट होते ही मैं लेके आऊंगा सेट का पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो सेट का आपका चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एस चंद बुक का सोल्यूशन। आपको कोई और बुक का सोल्यूशन चाहिए तो आप रिकमेंडेशन में या कमेंट्स कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, अगर हाँ वो इंट्रोडक्टिव वीडियो भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस इंट्रोडक्टिव वीडियो को भी दोबारा से रिकॉर्ड कर लूंगा। वैसे इस वक्त जब मैं समझाऊंगा तो आपको तभी वो चीज समझ में आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट। तो सबसे पहले पूछा कि कौन से इनमें से सेट है। अब देखो सेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो बच्चों डेफिनेशन में कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। नहीं, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं योर फेवरेट एक्टर, तो अगर आप फेवरेट एक्टर बोलेंगे तो सबके फेवरेट एक्टर अलग अलग होते हैं, है ना। किसी का कोई होता है या टॉप 3 फेवरेट एक्टर, तो सबके अलग अलग होंगे। तो कोई भी चीज जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। समझ में आया। तो सेट होने के लिए आपको वेल डिफाइंड होना सबसे पहले जरूरी है, ये बेसिक चीज है। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पे जो बोला विच ऑफ द, तो हम भी उसी बेसिस पे करेंगे कि भाई इनमें से कौन सी चीज वेल डिफाइंड नहीं है। अब जो चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी हम उनको क्या बोलेंगे कि भाई ये सब चीजें सेट नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्या सबसे पहले क्या बोला है, एक सेकेंड, या आप देखो सबसे पहले क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो बताओ ये सेट है। तो इसमें तो पूछा कि जितने भी जे से होते हैं, तो भाई जे से आपकी मर्जी के हिसाब से तो नहीं होता, जून जुलाई और जनवरी, इसके अलावा कोई और आंसर है नहीं। तो आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म भी बताया था, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जून जुलाई और जनवरी, अगर आपसे पूछे तो। बट ये वेल डिफाइंड है, इसके अलावा कोई और डेटा नहीं है। ठीक है, ये बोलूं सेट ऑफ योर बर्थ मंथ, तो इट्स नॉट अ सेट बिकॉज आपका बर्थ मंथ सबके अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपके हिसाब से कोई टैलेंटेड है, किसी और के हिसाब से वो टैलेंटेड नहीं है, तो हम इसको वेल डिफाइंड डेटा नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इट इज अ सेट, एक्चुअली इट इज अ सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, अगर मैं आपको बोलूं तो ये ऐसा कुछ होगा 1, एक सेकेंड, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, और इसे ऐसे बंद कर देंगे। इस फॉर्म को बोलते हैं, जो मैंने अभी लिखी है, इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म्स। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और सेट बिल्डर क्या फॉर्म होती है, ये एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन है सेट का। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो मैं फिर से बोलूंगा, पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद फिर इसको करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। जो आपका डिस्कवरी चैनल पे आता है भाई, उसके लिए तो कोई भी एनिमल डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी के लिए, जैसे मोस्टली मेरे घर में मेरी बहन तो छिपकली से भी डर जाती है, आप सभी की भी होता होगा, तो उसके लिए वो डेंजरस एनिमल है। तो मेरे लिए छिपकली कोई डेंजरस एनिमल नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 3 ही थे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट इज दिस इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। ठीक है, वैसे इस सिंगल सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, और इस सिंबल को कट करा गया है तो डज नॉट बिलोंग टू। बस इतनी इंग्लिश तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आती होगी, कि एक में जहां पे नॉर्मल ई है, ई जैसा सिंबल है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये बिलोंग, अब जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है। ठीक है,
आप सभी को दिख रहा है? ओके, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। या ये सबको दिख रहा है ना, ये सेट है 1 2 3 4 5, तो ये एक सेट है। अब बोल रहे हैं 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 ए को बिलोंग कर रहा है। तो भैया हाँ, 5 ए को बिलोंग कर रहा है। तो जब 5 ए को बिलोंग करेगा तो आप ऐसा लिखेंगे। 8 डज नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बनाने का उसको कट कर देंगे। 0 डज नॉट, तो यहां से बनाने का ये से कर देंगे। 4 बिलोंग्स टू, तो ये सिंबल समझ में आया कहाँ पे एप्सिलॉन लगना है, कहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लगना है। ओके, राइट डाउन द डिस्क्रिप्टिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दे कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। अब देखो ये डिस्क्रिप्टिव जब बोल रहा है तो एक तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है। अभी तक जो आपने देखा था दैट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें नंबर्स आपको अलग 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 दिखने को मिलता है। जैसे ये भी एक रोस्टर फॉर्म है। अब 2 4 6 8, अब देखो इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक इनमें से एक आंसर की बात कर लेता हूं, ठीक है, इसी में से एक आंसर की बात करता हूं। तो देखो x सच दैट x इज, इसे बोल सकते हैं x इज इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन, कहां तक है 8, लेस देन 8, ठीक है। इसे बोल सकते हैं x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 8, लेस देन और इक्वल, सॉरी यहाँ इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल 8, ठीक है। एक्स या वाई, वाई इक्वल्स टू 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन, x इज लेस देन, अच्छा इसे हटाना पड़ेगा, एक सेकंड इसे हटा देता हूँ, बिलोंग्स टू नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये तीन तरीके हैं, देख रहे हो आप, तीन तरीके हैं। तो तीन तरीके आप रिप्रेजेंट करा रहे हो इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए आप तीन तरीके लगा रहे हो। नेक्स्ट वाला अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट वाले में 7 14 28 35, तो ये 7 के मल्टीपल्स हैं, आप इसे मल्टीपल ऑफ 7 भी लिख सकते हो। और जिस तरीके से मैंने y और y इक्वल टू 7 लिखा, और x बिलोंग्स टू लेस नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन इक्वल टू 5 रख देना, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 6 12, फैक्टर ऑफ 12 अगर आपको दिख रहा है तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में से लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो अभी इसके ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है, एक सेकेंड, या रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है, सेट अ सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 40, स्क्वायर नंबर का सेट बताओ जो कि 40 से छोटे हो। तो भैया देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2, और फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा, नहीं 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ओ सॉरी 2 नहीं होगा, 4 तो होगा, 2 का तो, ठीक है 1 होगा, और उसके बाद आपका 1 4 9 16 25 36, 49 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 40 को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट सेट ऑफ रेनबो, तो आप लिख सकते हो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 144 सिंपल है, 144 के जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे लिख दिए हैं। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 144, ओके। फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो फैक्टर में सब नंबर आ जाएंगे, जैसे 6 भी उसका फैक्टर होगा, 12 भी उसका फैक्टर होगा। बट प्राइम नंबर्स में अगर आपने 144 के एलसीएम लोगे तो वो जो एलसीएम के बाद नंबर्स आते हैं 2 2 2 जब तक रिपीट होगा, फिर 3 अगर आएगा तो 2 और 3 जो नंबर्स होंगे ये होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 144 के अगर मैं आपकी फैक्टर्स की बात करूं, तो 144 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 एंड 144। बट अगर मैं इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर इसमें सिर्फ 2 और 3 है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 लिख लेंगे, डॉट डॉट लगा के लिखना पड़ेगा। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स बिफोर आई इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आई से पहले जितने कॉन्सोनेंट है, तो अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो उसमें से आप वोवल्स हटा दिए, बचे हुए क्या होंगे, बी सी डी एफ जी एच। तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे, बस इसको कुछ मत करो, ऐसा आप लिख दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सेट ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड सेटेलाइट, तो देखो इसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये सारे के सारे एक अब एलिमेंट की तरह ट्रीट होंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात जो आपको समझानी है कि टी एक बार आ गया, ई एक बार आ गया, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा से नहीं लिखा जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। SATELIT, ठीक है, तो SATELI, ठीक है, वापस रिपीट मत करना उनको, ठीक है, एक बार आ गया तो दोबारा मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और 2 -4 -6 -8, अब वर्ड्स में लिखना है वो आप लिख ही दोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x such that x is first for negative multiple of 2, और इसे बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे y such that y equals to 2x and x is a first four negative natural numbers, या first four negative numbers, नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो 11 22 33 44, ठीक है, तो इस तरीके से लिखिएगा। 9 7 5 -3 1, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट ऑड नंबर्स, तो कहाँ तक गए हैं, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। कोई डाउट है, जल्दी से बताओ बच्चा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, ये लिख लोगे ना ये वाला, तो इसे फटाफट कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है कीबोर्ड्स में, आप वहां से लिख सकते हो। इवन नंबर्स बिटवीन 27 to 39, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो 28 30 32 34 36 38, इस तरीके से। सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज लिखनी है, तो यहाँ पे x इज सच दैट x इज इवन नंबर, ठीक है, और x कहाँ से जा रहा है, x जा रहा है 27 से कहाँ तक जा रहा है, 39 तक, यहाँ पे लिखा सकते हो, और यहाँ पे चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लाइन कहीं इंसर्ट करा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x, अब देखो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, है ना, x सच दैट, ये डंडा x है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब x सच दैट 0 से लेके 1 तक इन वर्ड्स, तो अब यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ करी है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर हुआ तो रोस्टर में इसके अलग आंसर होंगे, और ये होल नंबर हुआ तो रोस्टर में अलग आंसर होंगे, और ये इंटीजर हुआ तो ये इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करा है। तो अगर जब बस हम बोल सकते हैं x इज सच दैट x इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, रोस्टर फॉर्म में भी हम यही लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। हाँ, अब रोस्टर फॉर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मानू ये नेचुरल नंबर है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए आपको इसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आपने पिछले साल, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप आईसीएससी से पास आउट है, तो आपने आपका कौन सा चैप्टर था, जो लीनियर इन इक्वेशन, तो वो आपने करा होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऐसा, 0 और यहाँ 1, और ये दोनों में स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब स्मॉल ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग को शो करता है। उम्मीद करता हूँ पता होगा ये चीज। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे मोटा है, यहाँ भी मोटा है, ये भी मोटा है, तो जब इसे आप इसे लिखोगे तो -3 1 एंड 5, लाइन नहीं खींची तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर आराम से लिख लेंगे नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3,
फिफ्थ का सेवंथ वाला देख लो, सेवंथ वाला क्या कह रहा है, टू से आगे की टू इन्होंने मार्क कर रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने पूछा है, तो आप इसे, तो सिंपल एक्स इक्वल टू टू बोला है, तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू टू सच दैट, बस। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देखते हो, चाहे नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो, तो एक ही अकेला है। मैंने देखा कई एरो में भी डार्क नहीं है। नंबर मोर देन टू यूनिट फ्रॉम एट, तो मोर देन टू यूनिट फ्रॉम एट, एट प्लस टू भी लिखा सकते हो, डायरेक्ट 10 भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे इजी है। तो एक्स इज सच दैट 8 से दो ज्यादा, या आप एक्स इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना। ठीक है, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लोगे इसी चीज को, एक्स, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, बट एंड लगाना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अब इन्होंने एक गड़बड़ कर रखी है, इसे बताया नहीं है कि ये नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि इसमें आईसीएससी वाले बच्चों ने पढ़ा है कि इन इक्वेशंस में, कि अगर हम इसे आपका नेचुरल नंबर में ले जाएं और होल नंबर में जाए तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला, अब देखो ये चीज जो बुक में दे रखी है, बुक में किस तरीके से दे रखी है, एक भाई को मैं वो भी क्लियर कर दूं। बुक में इसी चीज को बोला है, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ऐसा दे रखा है बुक में। अब बुक में ये जो बोला है लेस देन 5, अब इसमें देखो ध्यान से 5 इंक्लूड नहीं कराया, तो मैंने भी तो वही बोला, एक्स इज लेस देन 10 और 5 इंक्लूड मत कराओ, बात वही है, 5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर है, तो बात ये भी सेम ही है। तो आप अपने आंसर को मत सोचना कि सर ने जो लिखवाया था वो गलत है, यही आंसर होना चाहिए, आंसर सेम है। ठीक है, बस उसका कहने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ भी मेरा 5 इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, अगर आप देख रहे हो यहाँ भी 5 इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, यहाँ भी 5 इंक्लूडेड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 5x-2, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया, बट इन्होंने x की कोई बात नहीं बोली है बुक वालों ने। तो यहां मान लो x भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है, क्योंकि जो इनका आंसर्स है वो x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, आप इसमें 1 डालो तब आपका आंसर 3 आएगा। तो जब वहां बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, वहां पे कॉमा लगा के x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी कर लो, क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगा, अगर मान लो वो होल नंबर में बिलोंग करता तो पहला आंसर आता -2। ठीक है, अगर वो इंटीजर में बिलोंग करता तो फर्स्ट आंसर कुछ और आता, अगर वो रैशनल नंबर पे बिलोंग करता तो आंसर्स कुछ और आते, इसलिए कह रहा हूं। तो वहां पे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर लो, और वहां पे फिर अब आप एक्स की वैल्यू डालिए, मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू डालोगे, यानी y इक्वल्स टू, तो देखो 5 × 1 -2, तो 5 - 2 3 आएगा निकल कर, और जो फर्स्ट एलिमेंट है तो आपका ऐसा होगा 3। नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप इसमें 2 डालोगे तो 5 × 2 = 10 -7। ठीक है, तो कुछ इस सॉरी 2 हो रहा है ना, 8। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 13 18, और ये इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसे ही, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, p बिलोंग्स टू होल नंबर एंड p इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना, p बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर से आपको पता चल जाएगा उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है 0 से, और कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है आपके अगर आपको दिख रहा हो लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, और उसके बेसिस पे जो जो आंसर है वो आप लिख दो। जब आप 0 डालोगे तो आंसर दोनों में ऊपर बनाएगा, नीचे -1 आएगा, तो आंसर विल बी -1। जब आप इसमें 1 डालेंगे तो ऊपर आंसर हो जाएगा 4 और नीचे आंसर हो जाएगा 1, तो 4/1 4, नेक्स्ट 7/3, उसके बाद अपना अगर डालोगे 2, फिर 13/7, और फिर आ रहा है 16/9। तो ये इस तरीके से कुछ आंसर्स होंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा जगह है, तो उसके बाद अभी इसको करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 6 जो टाइप 2 बोल रखा है, उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज
इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब मैंने उसमें समझाया है कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल सा है बच्चों, फाइनाइट सेट वो सेट है जो जिसकी काउंटिंग इक्वल हो। बट यहाँ पे भी एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर आपके लिए नहीं बदलेंगे, मेरे लिए नहीं बदलेंगे, बट वो इनफाइनाइट है क्योंकि उसकी कोई एंडिंग नहीं है। जब तक आप उसे बोलोगे नहीं लेस देन 10, लेस देन 100, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें तो वो इनफाइनाइट है बिल्कुल। ठीक है, ओके। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, एक सेकेंड, या आपको फर्स्ट पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर आपको पता हो एक्स एक्सिस की जितनी भी लाइन होती हैं वो वाई से पास, वाई एक्सिस से पास करते हैं, मैं वाई में एक्सप्रेस करते हैं, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो वाई इक्वल टू एन। तो एन तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पहले का इनफाइनाइट होगा। सेकंड आंसर की तरफ चलते हैं, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो इसके ज्यादा आप कर नहीं सकते, तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आते हैं सेट ऑफ नंबर विच आर अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं भाई, कितने, नेचुरल नंबर की कोई एंडिंग है तो मल्टीपल्स की भी कोई एंडिंग नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन दी अर्थ। अब देखो, अगर मैं इसको टेक्निकली बेसिस पे बोलूं कि साइंटिफिकली बेसिस पे, तो हाँ, आपके जितने एनिमल हैं उनकी हमने स्टडी कर रखी है, इवन एशियंस एनिमल तो काउंटेबल तो हैं। एट दैट मोमेंट अगर मैं बोलूं कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एनिमल लिविंग राइट नाउ ऑन दी अर्थ, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि उनकी काउंटिंग नहीं है। एनिमल्स की कैटेगरी बहुत वास्ट है और उनके नंबर्स बढ़ते घटते रहते हैं। बट टाइप ऑफ एनिमल्स अगर बोल रहे हैं या एनिमल, तो वहां पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बुक में फाइनाइट लिखा हुआ, बट मैंने आपको रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि नंबर्स कितने एनिमल्स हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सबको एक साथ गिनने के लिए, तो माइट भी आप एक साथ सारे एनिमल्स को नहीं गिन सकते। हाँ, बट अगर एनिमल्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे थे, लॉइन, अब लॉइन सारे लॉइन नहीं गिन रहे हो आप, लॉइन को बोल रहे हो, टाइगर बोल रहे हो, चीता बोल रहे हो, लेपर्ड बोल रहे हो, ऐसे गिनोगे तो यस दे आर फाइनाइट। बट अगर आप उनको काउंटिंग में गिनोगे दे आर इनफाइनाइट। तो ये चीज क्लेरिफाई कर लेना अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अ सेट ऑफ सर्कल हुज थ्रू द ओरिजिन। तो देखो, एक सर्कल जो ओरिजिन से पास हो, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5। तो भैया ग्रेटर देन 5 अगर आप बोल रहे हो तो होल नंबर की तो कोई एंडलेस है। तो अगर मैं आपको इसमें बोलूं तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं 5 से बड़े, तो 5 से लेके इनफाइनाइट तक जाओगे तो क्या कोई एंड है, कोई एंड नहीं है, तो अगेन इट्स अ इनफाइनाइट नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन। वाओ, तो एटलीस्ट इन्होंने बाउंड्री तो सेट करी 1 बिलियन। 1 बिलियन इज अ वेरी वास्ट नंबर, बट स्टिल उसकी एक बाउंड्री या एक लिमिट सेट कर दी गई, इसकी वजह से वो एक फाइनाइट सेट हो जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, तो अगेन इट्स अ सेट बिकॉज -4 से 4 तक के लिए बीच की बात बोलिए। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर आपको याद है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो यहां पर 0 और 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, या which of the following set are empty set? What do you mean by empty set? Empty set are the set which does not have any element and it is represented by two type। एक तो ये ऐसे भी लिखते हैं और एक बार फाइव लिखते हैं, इसको बोलते हैं फाइव, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये है आपका, ये भी नल सेट को सिम्प्लीफाई करता है, इसको भी, इसको बोलते हैं फाइव। ये जो आपका बना हुआ है इसको फाइव बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो ए इज ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स। वाओ, ग्रेट क्वेश्चन। आप बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। ये तो बहुत सिंपल है, इट्स अ नल सेट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर कोई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, तो इट्स अ एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, एक्स इज अ पॉइंट कॉमन
टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो कि एक एक पैरेलल लाइन ऐसी है मान लेते हैं और एक ये लाइन है, तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो इसमें नहीं आ सकते, तो दोनों के बीच में कॉमन नहीं हो। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक कॉमन पॉइंट आपका निकल के आता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। पैरेलल लाइंस ही की कंडीशन यही है कि वो दोनों में इंटरसेक्शन नहीं कर सकती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी डी इज इक्वल टू जीरो। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर ये तो एम्प्टी सेट होना चाहिए। नो, जीरो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर जीरो उसके अंदर बिलोंग करेगा तो डी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है। अब एक मजेदार बात बताता हूं, अब बताओ ये क्या है, बताओ ये बताओ ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। फटाफट पहले कमेंट करना बच्चों, ठीक है। तो हैशटैग लगाना सेट और उसके बाद ये कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ बताओ, अब मैं आंसर बताता हूँ ईमानदारी से, अगर आपने करा होगा तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर है ये नॉन एम्प्टी सेट है। अभी आप कहोगे सर ये वाला तो सिंबल आपने बताया था ये तो सेट एम्प्टी का होता है। अब देखो ये एक एम, बिल्कुल सही बात है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये सिंबल किसका बताया था मैंने, नॉन एम्प्टी सेट का, ठीक है। अब एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पक गई है, मैं भी बताता हूँ। या अब समझो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, या ऐसे समझो ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब एक एम्प्टी सेट को मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया, तो अब नाउ इट्स बिकम वन एलिमेंट। एक एम्प्टी सेट को एक सेट के अंदर डाल दिया, नाउ दैट एम्प्टी सेट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ सम डिफरेंट सेट। एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते एक जमीन थी वो खाली पड़ी थी, तो अब ये वो एम्प्टी सेट है। अब उस खाली जमीन को, या एक बैग था, ऐसे समझो एक बैग था वो खाली था, ठीक है, तो वो अभी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। पर उस खाली बैग को जब मैं एक कमरे में रख दूंगा जो कि खाली था, क्या वो अब कमरा खाली होगा? समझ में आया? एक खाली बैग जो खाली था बट मैंने उसे अब एक कमरे में रख दिया, क्योंकि अब वो कमरा भर नहीं जाएगा, उसमें कुछ तो है ना, एक खाली बैग है बट है तो ये एक, ये तो सही समझ में आया, ये नॉन एम्प्टी सेट था। बट कईयों को कंफ्यूजन होगी, ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट, E is a natural number, x is less than 7 and simultaneously x is greater than 7। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो? वाह, कोई नहीं हो सकता। तो एट द सेम टाइम दिस है एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट नाम से बता रहा है, सिंगलटन वर्ड का मतलब क्या होगा, जब इसमें एक ही एलिमेंट हो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले की तरफ चलें तो फर्स्ट वाला आपको क्या कहता है, फर्स्ट वाला आपको कहता है बच्चों x सच दैट x इक्वल टू 5। तो ये सिंगलटन सेट है, x इक्वल टू 5। यहाँ पे मोड है, मोड ऑफ x, ये जो बोल रखा है ये देखो, सच दैट के लिए ये डंडा है, ये दो डॉट सच दैट के लिए, और ये जो x के चारों तरफ लगा रखे हैं दो डंडे, इसको मोड बोलते हैं या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, कंप्यूटर्स में आपने पढ़ा होगा। तो मोड ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऑटोमेटिकली एक ही आंसर आएगा। अगर यही इंटीजर होता, सुनो ध्यान से, यही इंटीजर होता तो x की दो वैल्यूज हो सकती थी, तब ये सिंगलटन नहीं रहेगा। तो बिलोंग्स टू हटाने से भी एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स बन जाते हैं अलग अलग प्रोस्पेक्टिव पे, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसलिए वो आपका अभी नेचुरल नंबर है, इसलिए वो सिंगलटन सेट है। अगर वो इंटीजर हो जाता, ये रियल नंबर हो जाता, ये रैशनल नंबर हो जाता, तब ये सिंगलटन सेट नहीं होता, तब इसके दो आंसर होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, x इज सच दैट, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज स्क्वायर माइनस लो। तो अब देखो ध्यान से, मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया था जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है उसके दो आंसर्स आते हैं। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि दो आंसर तो आएंगे बट एक आंसर, दोनों के दोनों आंसर्स 6, क्योंकि देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बीच वाले नंबर को दो नहीं तोड़ नहीं सकते, है ना। 8 3 जा, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव नंबर आएंगे, देखो दिख रहे हैं 8 और 3, 8 3 जा 24, तो एक -8 होगा, एक -3 होगा फैक्टर्स। अगर आप इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, एक मिनट करा देता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर -8x -3x +24, तो यहाँ से एक x की वैल्यू -8 आएगी, एक x की वैल्यू -3 आएगी, एक x की वैल्यू आएगी 8, एक x की वैल्यू आएगी 3। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। जब दो वैल्यूज की आंसर आएंगे तो इनका
कितने सेट हो जाएगा, 2 सेट हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो गए, तो ये सिंगलटन सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द वैल्यू ऑफ एन। अब यहाँ पे जो एन होता है ये कार्डिनल नंबर को बताता है। किसको बताता है बच्चों, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है कि नंबर्स बताना, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स है वो बताना, ठीक है। ओके, तो ए अगर आपको यहां दिख रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ ऑफ अ ईयर 12 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। भैया अब इसमें बहस नहीं करेंगे, प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानते हैं तो प्लूटो को प्लैनेट मानोगे तो 9 बोलता, नहीं मानोगे तो 8 बोल, ठीक है। तो इसमें मैं बहस नहीं करना चाहूंगा कि भैया सर आपने, ठीक है, जो आप मान रहे हो वो कर लेना। नेक्स्ट है एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड -8 से -3 तक, तो -8 से -3 तक टोटल कर लो, जीरो बीच में इंक्लूड करना मत भूल जाना। -8 से -1 तक जब आते हो तो आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, फिर जीरो को इंक्लूड करना, फिर 1 से लेके 3 तक जाना, टोटल एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 12। ओके, नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नंबर, तो इट्स एन इनफाइनाइट नंबर्स, तो यू कैन नॉट से समथिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट वाला यूजिंग इंटरवल नोटेशन। ये अगर आपको याद हो कि आप लोगों ने इन इक्वेशन चैप्टर्स में, ये यहाँ पे अब आईसीएसई वाले बच्चों को फायदा होता है क्योंकि उन्होंने ये इन इक्वेशन चैप्टर जो क्लास 10th में था उन्होंने पढ़ रखा है। वैसे सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ते हैं बट उनके अगर वो एक्सप्लोर करते हैं तब उनको ज्यादा समझ में आता है। देखो यहाँ पे -17 to 0 है बट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लगाओगे -17 ऐसा 0। नेक्स्ट वाला आंसर क्या कह रहा है, यहाँ 6 और यहाँ 12। अब ये सबको हम नेचुरल नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो ये -4 और नेक्स्ट 7, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी और वहीं पे और, अब देखो यहाँ 2 आंसर है और है, तो अब देखो 2 आंसर को कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना। 3 से छोटा, 3 से छोटा कहां तक जाएगा, 3 से छोटा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी ये वाला नहीं आएगा, एक सेकंड में इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा ऐसा, ओ सॉरी ऐसा इनफाइनाइट, वो भी नेगेटिव इनफाइनाइट, और 3 तक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन, इसको क्या बोलते हैं यूनियन। अभी आप सेट में जब आगे पढ़ोगे, वैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया था 10th वाले बच्चों को, यूनियन मतलब ये दोनों कंडीशन होगी, जब और लगता है तो यूनियन लगता है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू 5 तो यहाँ पे 5 लगाओगे, और 9 तक जाना है तो ये 9 होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, तो ये यूनियन कंडीशन हो गई। एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 99, यार आराम से कर सकते हो, ये तो 99 से बड़ा, तो स्क्वायर लगाया और इन्फाइनाइट तक जाएगा। देखो 99 से बड़ा मतलब पॉजिटिव इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। बाकी नीचे के 2 आंसर्स आप अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट वाले का आंसर देखो -1 से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो हमेशा याद रखना इन्फाइनाइट, नेगेटिव इन्फाइनाइट या पॉजिटिव इन्फाइनाइट दोनों को ऐसे ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा, अब ये खाली गोला है तो यहाँ पे ऐसे लोगो 2 पॉजिटिव इन्फाइनाइट, ठीक है। आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ से देखो -4 2 -1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये कंडीशन तो है ही, तो ये भी है साथ में, तो यूनियन लगा के यहाँ पे 2 और इन्फाइनाइट। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, मैंने यहाँ पे ये कैसे ब्रैकेट्स लगाए हैं, देखो ये मैंने कैसे ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ये बंद गोले थे, इंक्लूडेड था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये एक्सक्लूडेड था तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, और ये इनफाइनाइट तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स में लगाता है क्योंकि इनफाइनाइट एक फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। ओके, तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं आज शाम को वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, एंड कोशिश करेंगे फटाफट हम सेट चैप्टर को कंप्लीट करें जिससे हम रिलेशन फंक्शन की तरफ चलें। देखो मेरा टारगेट ये है आपका जून जुलाई, मैक्स टू मैक्स जुलाई, जुलाई तक आपकी पूरी मैथ्स की बुक को खत्म कर देना है। जो बच्चे मेरे साथ आईआईटी और नीट के और आपका यूपीएससी और सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम फिजिक्स की वीडियोस भी आप इस चैनल पे लाएंगे। और जो बच्चे आईसीसी कंप्यूटर्स के लिए करना चाहते हैं तो हैशटैग आईएससी कंप्यूटर्स क्लास 11th लिख दीजिए और आगे हैशटैग एल्विन सर लिख दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे इस चीज को चाहते हैं, तो फिर हम क्लास 11 तो क्लास 12 दोनों की सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, and don't forget to study hard and
All the best for your final examinations.